नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने शिक्षक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पर्यावरण अध्ययन की जो फर्स्ट क्लास है हमारा परिवार और हमारा मित्र, ये क्लास लेकर आए हैं। इसके माध्यम से आपने अभी तक हमारा परिवार जो परिवार टॉपिक है उसमें आपकी तैयारी कितनी है उसके बारे में भी आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 सीटेट जुलाई 2020 रेट यानी कि सभी टेट एग्जाम में जो परिवार है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक का पूरा निचोड़ है, यानी 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर परिवार क्या है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से नंबरों की काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने 28 में से कितने सवाल आपने सही किए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था है या फिर एक भीड़ है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवार एक क्या है? एक सामाजिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, अब किसके अनुसार ये थोड़ा ध्यान में रखना है, समाजशास्त्रियों के अनुसार पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन है, सही आंसर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में जो है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, परिवार है, गांव है, विद्यालय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका परिवार। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? यानी कि ये चार जो हैं समाजशास्त्री, इनमें से कौन है जिसने परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया है? मैकाइवर है, लुंडबर्ग है, आगबर्न है या फिर निमकॉफ है? चार ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैकाइवर ने जो है परिवार का दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, एक तो आवश्यक और दूसरा होगा यहाँ पर अनावश्यक, दो रूप में यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हो सकते हैं? पहला पालन पोषण करना है, दूसरा है भोजन की व्यवस्था करना है और तीसरा है शारीरिक सुरक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सभी ये सभी जो है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं। अगला देखिए, परिवार की सामान्यतः विशेषता है। परिवार की क्या विशेषता हो सकती है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, ये सभी यानी परिवार में विवाह संबंध होते हैं जिससे के द्वारा ही परिवार को बढ़ाया जाता है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। सामान्य निवास होता है, पर ऐसा नहीं कि व्यक्ति अगर एक दूसरे पर पलायन करते रहते हैं तो वहाँ पर परिवार नहीं होता है। परिवार एक जगह स्थायी निवास, सामान्य निवास होता है। अगला देखिए, वंशवाद और ये सभी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं? यानी कि चार गुण में से एक नहीं होगा, बाकी तीन जो है तीनों जो है संयुक्त परिवार के गुण है। तो यहाँ पर पहला देखिए, आलस्य का अभाव, संयुक्त परिवार में आलस्य नहीं होता है। दूसरा देखिए, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, बिल्कुल संयुक्त परिवार होगा तो कृषि व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगला देखिए, क्योंकि कृषि कार्य में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है और संयुक्त परिवार में जो सदस्यता ज़्यादा होने के कारण श्रम की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। अगला देखिए, श्रम विभाजन की सुविधा ज़्यादा अगर है तो संयुक्त परिवार है तो अलग अलग कार्य को अलग अलग व्यक्ति आसानी से कर लेंगे और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि आलस्य का अभाव, ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में आलस्य रहता है। क्या रहता है? आलस्य होता है, आलस्य का गुण पाया जाता है, गुण कहो या दोष कहो, आलस्य संयुक्त परिवार में पाया जाता है, अभाव नहीं होता है। अगला देखिए, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। यानी एकल परिवार जो है तीव्र गति से बढ़ता हुआ एक भारत में परिवार है। भारत में एक ऐसा परिवार है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है एकल परिवार। उसका रीज़न क्या हो सकता है? महंगाई के कारण हो रहा है ये, या फिर जनसंख्या के कारण हो रहा है, या फिर कला में संभावना की कमी, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ये सभी जो कारण है एकल परिवार के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एकल परिवार होने के बाद में कला में कमी आई है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कला की ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद महंगाई के कारण भी होता है, महंगाई के कारण अगर संयुक्त परिवार हो और उसमें ज़्यादा महंगाई है तो वो जो है परिवार का जो पालन पोषण है वो बहुत ही
दिक्कत वाला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर महंगाई भी एक कारण है और जनसंख्या भी कारण है। अगला देख लीजिए, भारतीय परिवार का स्वरूप है, यानी कि हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पर भारत में जो परिवार के भी अलग अलग प्रकार है, तो अपने भारत में कौन सा परिवार का स्वरूप चलता है? मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्ता। तो दोस्तों यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार वो परिवार है जिसमें परिवार का नेतृत्व परिवार की सबसे अधिक आयु वाली स्त्री करती है। उसी के साथ पितृसत्तात्मक परिवार वो परिवार है जिसमें सेम कंडीशन है, जिसमें परिवार का नेतृत्व सबसे अधिक आयु वाला पुरुष की करता है। साथ ही मातृस्थानीय परिवार वो परिवार है जिसमें परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल जो है स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। इसी के साथ एक परिवार होता है पितृस्थानीय परिवार। यहाँ मातृस्थानीय है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार वह परिवार है, परिवार का प्रकार है जिसमें विवाहित युगल जो है पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला परिवार है वो है पितृसत्तात्मक परिवार। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? यानी कि उसमें सेम रक्त होता है, यानी एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार और ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार, दोनों में जो है समरक्त संबंधी जो है परिवार के दोनों उदाहरण हैं। अगला देख लीजिए, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें युगल जो है स्त्री के परिवार के साथ निवास करेंगे? तो यहाँ पर पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक या फिर एकल। तो यहाँ पर मातृस्थान के साथ में जो है माता का जो स्थान होता है वहाँ पर जो है युगल स्त्री जो रहती है वो वहाँ पर निवास करेगी। युगल जो जोड़ा रहेगा वो वहाँ पर निवास करेगी, यानी कि अगर शादी होती है तो पति को अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रहना पड़ता है, वो होता है मातृस्थान परिवार। ये परिवार भारत में केरल और असम में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? तो यहाँ पर समरक्त परिवार का ही दूसरा नाम है अभिविन्यास परिवार, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, समरक्त का संबंध उदाहरण किस परिवार से परिलक्षित होता है? यानी समरक्त परिवार जो है किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों जो है समरक्त परिवार के उदाहरण हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। इसमें केवल वैवाहिक परिवार वो समरक्त परिवार नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्त्री का रक्त जो ब्लड है वो अलग रहेगा और पुरुष का जो है वो अलग रहेगा। अगला देख लीजिए, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है परिवार के द्वारा ही सर्वप्रथम बालकों का समाजीकरण होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? चार प्रकार मित्रता के, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता और ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छाई की मित्रता जो है मित्रता की जो है सर्वोत्तम प्रकार है मित्रता का। अगला देखिए, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण को में क्या सम्मिलित है? अरस्तु ने जो मित्रता को वर्गीकरण किया था, यानी कि उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता और ये सभी। तो अरस्तु ने इन तीनों को वर्गीकृत किया था, इसलिए यहाँ पर ये सभी होगा। अगला देखिए, रिश्ते का आधार होता है। रिश्ते का आधार क्या हो सकता है? कोई भी रिश्ता होता है तो रक्त संबंधी रिश्ता होता है, विवाह संबंधी, भावना संबंधी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। समरक्त संबंध में संबंध का आधार होता है, यानी समरक्त जो संबंध होता है उसमें उसका आधार क्या होता है? रक्त होता है, विवाह होता है या फिर ये और दो दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रक्त। यहाँ पर केवल क्या आएगा? रक्त। अगला देखिए, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके दो बच्चे हैं, यह कथन है। यानी कि एक परिवार है उसमें माता पिता हैं और उसके क्या है? दो बच्चे हैं। तो यह कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर यह भी गलत हो चुका है। सत्य है क्योंकि यह एक किसी आदर्श परिवार का आकार है, यानी ये परिवार जो है जिसमें माता पिता और उसके दो बच्चे होते हैं, तो ये जो है परिवार का एक आदर्श प्रकार है। चलिए अगला देख लेते हैं, बाद में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? बोझ माना जाता है या फिर उत्तरदायित्व माना जाता है या फिर पथ प्रदर्शक माना जाता है या फिर सुरक्षाकर्मी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े बुजुर्गों को भारत में पथ प्रदर्शक माना जाता है। अगला देख लीजिए, परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? बुजुर्ग होंगे तो परिवार के जो बच्चे होंगे उनका जो है भावी पीढ़ी अगली पीढ़ी में सांस्कृतिक वातावरण बना रहता है, तो बुजुर्ग इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनावयुक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? बुजुर्ग, किशोर, बीमार व्यक्ति या फिर अतिथि?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीमार व्यक्ति के आसपास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव मुक्त परिवेश होना आवश्यक है और परिवार का ये उत्तरदायित्व भी। अगला देखिए, किस आयु वर्ग के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है, यानी वह कौन सी आयु है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यसन करने की आदत लग सकती है। तो यहाँ पर शिशु, किशोर, बुजुर्ग, तो यहाँ पर सही होगा किशोर। किशोर आयु वर्ग ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यसन करने की आदत पड़ने की संभावना हो सकती है। अगला देखिए, करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए, शिशु, युवा, किशोर, बुजुर्ग, तो यहाँ पर किशोर जो है उनको परिवार में यानी कि कैरियर निर्माण के प्रति जो सबसे ज़्यादा सजग रहना, सचेत रहना आवश्यक होता है। अगला देखिए, बच्चों के समाजीकरण का पहला कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बच्चे का समाजीकरण जो है सबसे पहले कहाँ से होता है, ना तो विद्यालय से होता है, ना पुस्तकालय, ना बाजार से, होता है परिवार से। अगला देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के किस प्रवृत्तियों का अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनकी किन प्रवृत्तियों पर ध्यान देना होता है। पोषण एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, खेलकूद। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण और स्वास्थ्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है। कौन सा सही विकल्प नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं, गलत है विकल्प। यानी कि पहला यहाँ पर किशोर बालकों के रहन सहन पर ध्यान देना होता है, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल जरूरी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना गलत है, यानी कि ये सही विकल्प नहीं है। और ये यहाँ पर क्या दिया है, नहीं दिया है, इसलिए अपना ये विकल्प ऑलरेडी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बच्चों की पहली पाठशाला उसका परिवार है, ये तो ऑलरेडी सही है, ये तो इसलिए अपना विकल्प सी सही है। अगला देखिए, बच्चों की परंपरागत कौशल तथा अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक शिक्षा और पारंपरिकगत जो कौशल होते हैं, बच्चे कहाँ से सीखते हैं, समाज से नहीं सीखते हैं, ना बाजार से, ना मित्रों से, वो सीखते हैं परिवार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।